हेलो क्लास, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हिम्मती सुमेरा। हिम्मती सुमेरा, इस चैप्टर को आप खुद से रीड करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे शब्द अर्थ में। तो शब्द अर्थ में सबसे पहला शब्द है मामूली, साधारण, मुश्किल, कठिन, घुट्टी, छोटे बच्चों की दवा, फटकारा, धमकाया, डांटा, मुसीबत, संकट, आफत, सजा, दंड, मिन्नतें, खुशामद करना, शाबाशी, वाही वाही, सराहना, हौसला, हिम्मत, उत्साह, दंग, चकित, धुन, लगन, हिम्मत, साहस। इसके बाद है लेखक का परिचय। हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। उपन्यास और कहानी दोनों ही विधाओं में इन्होंने लेखन का कार्य किया। त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021। इसके बाद नेक्स्ट है जांच परख। जांच परख का सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो पहला है सुमेरा को बचपन में घुट्टी पिलाई थी। सुमेरा को बचपन में सच्चाई और ईमानदारी की घुट्टी पिलाई थी। सुमेरा के उधार मांगने पर मास्टर साहब ने उसे कितने रुपए दिए थे? तो उसको दिए थे 30 रुपए। इसके बाद सुमेरा शिकायत करने किसके पास गया था? राजा के पास। दूसरे दिन राजा साहब ने सुमेरा को क्या दिया? तो दूसरे दिन लाइसेंस और रुपए दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्यों को पूर्ण करना है। सबसे पहला, रात में बाप डैश को अपने पास लिटाकर बहुत प्यार करता था। किसको लिटाते थे? सुमेरा को। सुमेरा ने मंडी जाकर डैश में संतरे की एक टोकरी खरीदी। कितने रुपए में? 30 रुपए में। साइकिल वाले आदमी ने डैश सुमेरा को देखा और चला गया। घूर कर देखा। सुमेरा प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया, पीठ तपाकर डैश दी, शाबाशी। अपनी झुग्गी डैश उसने 2 कमरों का पक्का मकान बनवा लिया, तुड़वा कर। इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। खंड क और खंड ख का रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो पहला है लकवा। लकवा का हो जाएगा एक ऐसा रोग जिसमें शरीर का कोई भाग निष्क्रिय हो जाता है। घुट्टी, नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली रेचक पाचक दवा। मंडी, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई सामान बहुत मात्रा और थोक भाव में मिलता है। परियां, बच्चों को जिन आसमान में उड़ने वाली स्त्रियों की कहानी पसंद है। बस अड्डा, ऐसा स्थान जहां से विभिन्न स्थानों के लिए बसें मिलती है। सौतेली माँ, किसी बच्चे के पिता की दूसरी पत्नी। इसके बाद नेक्स्ट, पाठ में से चुनकर नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई है। इन पंक्तियों का शब्दों का अर्थ आपको स्वयं से अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद है पाठ में है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द आप पाठ पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं अपन को। तो दिन का रात, झूठ का सच, होश का बेहोश, रोना हंसना, पक्का कच्चा, शाम सुबह, पुराना नया, थोड़ा बहुत, बाहर अंदर, सुंदर बदसूरत। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन, मन है क्या? हृदय। और एक
भार की इकाई। तो मेरे पढ़ने का मन है। 2 मन गुड़ खरीद लाओ। उसके बाद पास उत्तीर्ण और एक पास निकट। वह कक्षा 7 में बच्चे पास हुए और वह मेरे पास रहती है। मगर, किंतु और एक मगर, मगरमच्छ। मैं जाती मगर वह स्वयं आ गई। मगर मैंने खारे पानी में मगर मच्छ देखे। इसके बाद सीधा। एक सीधा होता है क्या? स्वभाव से सीधा। और एक सीधा सीधा। तो वह सीधा है, उसे बेवकूफ मत समझो। एक सीधा गली में सीधे आओ। उसके बाद है बस। एक बस होती है क्या? वाहन। और एक बस अंतिम। वह बस से नहीं गई। बस मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। फल, एक होता है खाने का फल और एक क्या होता है? परिणाम। आज हम फल खरीदने जाएंगे। और एक होता है फल मेहनत का। फल मीठा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। तो बापू कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। रात स्त्रीलिंग। साइकिल स्त्रीलिंग। घुट्टी स्त्रीलिंग। मास्टर साहब पुल्लिंग। टोकरी स्त्रीलिंग। राजा साहब पुल्लिंग। गाड़ी स्त्रीलिंग। सुमेरा पुल्लिंग। सब्जी स्त्रीलिंग। संतरे पुल्लिंग। सौतेली स्त्रीलिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके वचन लिखिए। तो टोकरी क्या है? एक वचन। संतरे
एक वचन, संतरे बहुवचन, गाड़ी एक वचन, कमरे बहुवचन, साइकिल एक वचन, पहरेदार बहुवचन। ठीक है। राजा एक वचन, परियों बहुवचन, कानों बहुवचन, माँ एक वचन, आँखों बहुवचन, रात एक वचन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रानी में योजक चिन्ह लगाने से और शब्द का लोप हो गया। यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो माता पिता, माता डैश पिता, चोर डैश पुलिस, और पाठ में से छांटकर आप स्वयं लिखेंगे माता और पिता, द्वंद्व समास, चोर और पुलिस, द्वंद्व समास, आगे पीछे, आगे और पीछे, क्या है? द्वंद्व समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में भर जोड़कर शब्द बना रात भर, पूरी रात। इसी तरीके से भर जोड़कर कुछ और शब्द भी बनाने हैं। तो मन प्लस भर, मन भर, पूरा मन। घर प्लस भर, घर भर, पूरा घर भरा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में।